Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष्य शून्यवादी पाश्चात्य देशताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। नाना शास्त्र विचारिणे कलिकुल धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन मन्नो शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद वज्रावंदे नमतां वंदे सनातन श्री जी गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं तपोधनं च वेदेश्च सर्वे अहं वेदे वेदांते चाहं। हरे कृष्ण। तो हम लोग देख रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु नेटिव डिवोशन का तीसरा अध्याय। इसका नाम है एलिजिबिलिटी of the candidate for accepting devotional service। तो हमने इसका कुछ पार्ट पढ़ा था, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में 4 प्रकार के जो पुण्यवान लोग हैं वो भगवान के पास आते हैं। बिना पुण्यवान बने कोई भी भक्ति में नहीं आ सकता। मतलब प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं, जैसे भगवद गीता में भी ये श्लोक है, जनानाम पुण्य कर्मणाम येषां तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म। जो भी भक्ति में आया है तो कुछ ना कुछ जरूर उसका पुण्य है जिसकी वजह से वो भक्ति में आया है। फिर एकदम आगे कहते हैं कि इट इज एक्सप्लेन्ड इन भगवद गीता दैट ओनली वन हु हैज continually executed pious activities and whose sinful reactions in life have completely stopped and took to Krishna consciousness। तो जिसने कंटिन्यूस अपने मतलब कई जन्मों में उसने पुण्य किया है और उसके पाप पूर्ण तरह से जिसके मिट चुके हैं वो ही जो है कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ सकता है, बाकी नहीं आ सकते अदर्स के नाम। जो कनिष्ठ भक्त है उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो हम लोग कल या परसों देख रहे थे। अर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो द डिस्ट्रेस्ड यानी जो तकलीफ में है, दोज इन नीड ऑफ मनी जिनको धन की आवश्यकता है, फिर इंक्विजिटिव और फिर द वाइज यानी ज्ञानी। फिर अकॉर्डिंग टू द ग्रेडेशंस ऑफ पायस एक्टिविटीज, और अपने अपने वो जो पुण्य है उनके ग्रेडेशन के हिसाब से वो इस कैटेगरी में पड़ेंगे। बिना पुण्य किए अगर कोई व्यक्ति डिस्ट्रेस में है यानी तकलीफ में है तो ही बिकम्स एग्नोस्टिक। वो एकदम एग्नोस्टिक कैसे बोलेंगे, एकदम क्या बोलते हैं इसको, एग्नोस्टिक का एग्जैक्ट वर्ड कोई बता सकता है? इसको हम एक मिनट सर्च करता हूँ। A person believes that nothing is known or can be known, मतलब an atheistic, something like atheistic। तो व्यक्ति जो है एथिस्टिक बन जाता है या तो फिर कम्युनिस्ट बन जाता है या तो कुछ इस प्रकार का बन जाता है, बिकॉज ही डज नॉट, क्योंकि उसका भगवान पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। उसको लगता है कि वो भगवान को दुर्लक्ष्य करके वो अपने इन परेशानियों को दूर कर सकता है। तो ऐसा उसका विचार होता है जो भक्त नहीं है, जिसका कोई पुण्य नहीं है। फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, गीता में समझाते हैं कि इन चारों में से जो ज्ञानी है वो मुझे बहुत प्रिय है।
अगर वो भगवान कृष्ण से अटैच्ड आसक्त है तो, और इसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब बाकी सब देखिए हम लोग, जो अर्थ है यानी जो तकलीफ में है उसको तकलीफ से छुटकारा चाहिए, जो आर्थी है यानी जिसको धन चाहिए उसको धन की आवश्यकता है, और जिज्ञासु जो है उसको ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा क्यों है ऐसा। लेकिन जो ज्ञानी है उसको कुछ भी नहीं चाहिए, और इसीलिए वो जो है वो भगवान को ज्यादा प्रिय है। एक ज्ञानी व्यक्ति जो है वो कभी भगवान, जो भगवान से आकर आकर्षित है, वो कभी उनसे बदले में कुछ नहीं चाहता, ना वो किसी तकलीफ से छुटकारा चाहता है, ना कुछ धन चाहता है। इसका मतलब ये है कि जो भगवान कृष्ण से आसक्ति का सबसे बेसिक तत्व है वो है भगवान से प्रेम, मतलब प्रेम होना चाहिए हम लोगों को। ये यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे तो इसका निष्कर्ष निकाल। Furthermore, due to his wisdom and study of Shastras, he can understand also that Krishna is supreme personality of Godhead. और वो ज्ञानी अपने बुद्धि से, अपने शास्त्र के अध्ययन से तो ये बात भी समझ पाता है कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है। और भगवद गीता में भी कंफर्म किया गया है कि कई जन्मों के बाद मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, कई जन्मों के बाद कोई व्यक्ति जो है ज्ञान प्राप्त करता है और वो भगवान वसुदेव को सरेंडर करता है, यानी वासुदेव कृष्ण को सरेंडर करता है कि वही सब कुछ है। Therefore he sticks to the Lord, और इसीलिए वो भगवान के चरणों में लगा रहता है और धीरे धीरे उनसे जो है प्रेम बढ़ाते रहता है। यद्यपि ऐसा बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति जो है भगवान को बहुत प्रिय है, दूसरों को भी एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि भगवान अर्थी को, क्योंकि उसको कुछ तकलीफ है इसके लिए उसको छोड़ देते हैं, या धन वाले जिसको धन की कामना उसको नहीं, सबको वो जो है अपने पास रखता है। लेकिन ये जो ज्ञानी है उसको कोई मतलब आकांक्षा नहीं है उसको किसी चीज की, इसके लिए वो उसमें ज्यादा उससे प्रेम। ओके, तो हाँ ठीक है, तो हमें भगवान कृष्ण से प्रेम डेवलप करना है, यही इसका निष्कर्ष है। और thus they are accepted as liberal broad minded महात्मा साहब, भगवान उनको महात्मा कहते हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट है या कुछ रियलाइजेशन शेयर करना है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, नहीं है तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पे प्रभुपाद जाके कह रहे हैं कि विदाउट बीइंग एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ ज्ञानी, तो जब तक कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन जाता वो इस तत्व को कि भगवान ही सुप्रीम है उसमें नहीं रह सकता। जो कम बुद्धि वाले हैं या जिनका बुद्धि माया ने हर लिया है वो दूसरे देवताओं के पास भागते हैं अपने गरज के लिए। द वाइस मैन इज ही हु हैज थॉरली अंडरस्टूड, तो ज्ञानी व्यक्ति वो है जिसने अच्छी तरह से समझ लिया है कि वो एक आत्मा है और ये शरीर से परे है। बिकॉज ही रियलाइजेस दैट ही स्पिरिट एंड कृष्णा इज द सुप्रीम स्पिरिट, तो वो ये बात समझ जाता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान परमात्मा है। और he knows that his intimate relationship should be with Krishna, not this body, और ये समझ जाता है कि मेरा जो नाता है वो भगवान कृष्ण से होना चाहिए, इस शरीर से नहीं। जीवेर स्वरूप है कृष्ण में दास, भगवान कृष्ण का नित्य दास हो, ये बात वो समझ जाता है। अब जो डिस्ट्रेस्ड यानी अर्थो जो व्यक्ति है जो तकलीफ में है और अर्थार्थी जिसको धन चाहिए, वो अभी तक भौतिक जीवन के भौतिक कंसेप्ट में है, क्योंकि तकलीफ और पैसा दोनों जो है वो शरीर से संबंधित है। किसी को कोई तकलीफ है तो वो शरीर से संबंधित है, किसी को पैसे की जरूरत है तो वो शरीर से संबंधित है। किसी को पैसा क्यों चाहिए? अपना पेट पालने के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए,
बड़ा घर चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी व्हाटएवर, तो इट इज ऑल इन रिलेशनशिप विद द बॉडी, ये कह रहे हैं। फिर वन हु इज इंक्विजिटिव, अब जो इसमें जो मतलब दो है, अर्थो और अर्थार्थ, ये एकदम निचले स्तर के। ज्ञानी यहाँ पे थोड़ा सा उनसे ऊपर है, क्योंकि वो उसको पैसे का जरूरत नहीं है, मतलब है उसको पैसे का जरूरत, लेकिन फिर भी वो जो है उस भौतिक स्तर पर होने के बावजूद भी उनसे ऊपर है वो, क्योंकि वो तकलीफ के कारण वो भगवान के पास नहीं आया। फिर दूसरा जो वाइस मैन है, यानी जो ज्ञानी है, जो जानता है कि भगवान कृष्ण सब कुछ है, वही परमात्मा है, ब्रह्मन है, साक्षात भगवान कृष्ण है, तो या पर ब्रह्म है, तो वो जो है असली ज्ञानी है। He knows that the spirit soul, being subordinate and finite, should always dovetail himself with the infinite and supreme soul. तो वो ये जानता है कि मैं तो छोटा सा एक अंश हूँ, और मुझे जो परमात्मा है, मुझे उनसे उनकी शरण में रहना। दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ वाइस मैन विद कृष्णा, और यही ज्ञानी का एक भगवान कृष्ण से उसका नाता है। फिर आगे और एक पढ़ते हैं पैराग्राफ। इट कैन बी, तो इससे हम लोग प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जिससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति इस बॉडीली कंसेप्ट यानी देहात्म बुद्धि से मुक्त है कि मैं शरीर हूँ, वही भक्ति के लिए योग्य है। मतलब यहाँ पे जैसे इस अध्याय का नाम ही क्या है, एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट फॉर एक्सेप्टेड डिवोशन। और भक्ति में हमको अगर आगे बढ़ना है तो हमारा क्या योग्यता होना चाहिए, वो उसका निष्कर्ष यहाँ पे प्रभुपाद जी निकालते हैं। क्या कह रहे हैं कि हमें इस भौतिक जो देहात्म बुद्धि है, तो मैं शरीर हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, इन सब से दूर रहना है उनको। तो जब देह से परे हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास हूँ, तब वो भक्ति करने की योग्यता प्राप्त करेंगे। It is also confirmed in Bhagavad Gita that after Brahman realization, when one is freed from material anxieties and can see every living entity in an equal level, तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जैसे भगवद गीता में कहा गया है कि ब्राह्मण रियलाइजेशन के बाद जो पूर्ण भौतिक परेशानियों से दूर हो जाता है, तब वो सारे जीवों को एक समान देखना शुरू कर देता है, और तब वो भक्ति करने के योग्य हो जाता है। तो हमने देखा जो एक अच्छा भक्त है उसकी योग्यता क्या है, एक फर्स्ट इस वो देहात्म बुद्धि से दूर हो जाता है, और दूसरा वो सारे जीवों को एक सम देखता है वो। तो दिस इज द क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी ऑफ एन कैंडिडेट। हरे कृष्णा। ठीक है, ओके, कुछ नहीं है तो विल स्टॉप हियर, और हम लोग भागवतम पढ़ते हैं। श्री श्री भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।